मित्रों, अभी एक छोटे से टॉपिक पे बस आपका 2 मिनट लेना चाहूँगा कि जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि जब यंग एज में आते हैं लोग, जैसे जब लोग मैच्योर होते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन के फलस्वरूप उनकी भावनाएं कुछ बचपन के विचारों से हट के कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ नए नए भावनाएं उनमें उत्पन्न होती हैं। और वे भावनाएं उन बच्चों पर जो अभी अभी जल्द में ही किशोरावस्था में प्रवेश किए हैं उनमें कुछ परिवर्तन लाते हैं। जैसे उनके शारीरिक बनावट में परिवर्तन, शरीर के अलग अलग हिस्से में कुछ परिवर्तन आते हैं जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। तो किशोरावस्था के दौरान इन्हीं हार्मोन्स की वजह से बच्चों में कुछ और हम करेक्टर देखते हैं, जैसे कि उनके स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आना और जो एक स्टेज को शो ऑफ करता है कि अभी ये मेच्योर नहीं है, मतलब मेच्योरिटी के एज में अभी इंटर किए हैं, किशोरावस्था में अभी इंटर किए हैं। तो हमको समझना है कि मेच्योरिटी होती क्या है। तो मेच्योरिटी ये है कि जैसे हमने जाना कि अभी हम देखते हैं कि नॉर्मल लाइफ में कोई न्यू जनरेशन में या फिर कह सकते हैं कि जैसे 17 18 साल 15 साल 14 साल के बच्चे जो होते हैं वो ऐसे ही कॉलेज लाइफ में किसी लड़के लड़की में आपस में जब मित्रता होती है तो कभी कभी संबंध इतना गहरा हो जाता है कि एक दूसरे के लिए मरने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अनमेच्योर होने के सिम्टम्स हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए मर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो मेच्योर नहीं है ना। जैसे अगर जब किसी भी नायक नायिका को जैसे ऐसे देख लेते हैं कि उनकी नई नई शादी हुई है अभी, तो शादी के पहले एक आध साल तक क्या करेंगे, इतना ज़्यादा अटैचमेंट होता है कि अगर वह महिला या वह नायिका जो है कह दे कि मुझे समोसे खाने हैं, वो 4 बजे रात को उठ के बोले कि मुझे समोसे खाने हैं, तो इतना ज़्यादा अनमेच्योर व्यक्ति क्या करेगा, वो जाएगा हलवाई की दुकान पे और उसको ज़बरदस्ती मार के पीट के जैसे भी वो उसके सामने 5 बजे तक उसके उठने से पहले ब्रेकफास्ट में समोसे रख देगा कि लो समोसे खाओ। हम्म। हाँ, प्राण प्रिय वाला जैसा कुछ। लेकिन वही व्यक्ति 40 साल 45 साल की अवस्था में अगर हम सोचें कि कोई महिला अगर अपने पति से कहे कि मुझे समोसे खाने हैं 4 बजे रात, तो सीधी बात वो मेच्योर व्यक्ति इतना ज़्यादा जो है अनकॉन्शियस होगा और कहेगा पागल औरत, हाँ, इतनी रात को तुमको समोसे खाने को, इतना खाती है अभी भी कुछ कम है। तो ये क्या होता है ना कि सब शुरू शुरू में जब चीज़ें आती हैं तो एक अटैचमेंट होता है। तो इस अटैचमेंट से हमको निकलना है, जो धीरे धीरे एज के साथ स्वतः परिवर्तित हो जाएंगी। जब हमारे हार्मोन्स जो हमारे ऊपर अभी कुछ हावी हुए हैं तो आने वाले वक्त में कुछ ऐसे भी हार्मोन्स बनते हैं कि इन हार्मोन्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करके अपने आप को हावी बनाते हैं। तो हमको मेच्योरिटी जो है एज के हिसाब से अपने आप ही मिलने लगती है। जैसे जैसे हम अपने आसपास के वातावरण में और लोगों के संपर्क में रहते हैं, उसी संपर्क की अपेक्षा क्या होता है कि जो भी परिवर्तन होते हैं वो देखने को मिलते हैं ना। तो ये मेच्योरिटी जो है, ये इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि हमारे आसपास की जो सोसाइटी है वो किस नेचर की है, किस व्यक्ति के बीच में किस समूह में हम बैठ रहे हैं, यह बहुत मायने रखता है। तो इसमें देखते हैं कि अगर अनमेच्योर व्यक्ति है, व्यक्ति मेच्योर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करता है कि अगर उसे कोई छोटी सी बात को बता दे कि तुमको कोई ऐसा कहा, तो उस बात को लेकर वह इतना हाइपर होगा कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उसको क्रोध दिला सकता है, उसको गुस्सा दिला सकता है। तो उस गुस्से पे कंट्रोल उसका नहीं होगा, क्योंकि वह किसी के बहकावे में आके किसी के प्रति अपनी भावनाओं को तुरंत एक्सप्रेस कर दे रहा है। तो ये अनमेच्योर होने के सिम्टम है।
मिच्योरिटी में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसको कितना भी तुम चढ़ा रहे हो कि नहीं, अगला व्यक्ति तुमको ऐसा बोला है जो तुम्हारे प्रति ठीक नहीं है, उसकी भावनाएं तुम्हारे प्रति ठीक नहीं है, तब भी वह इतने सूझबूझ से काम लेगा कि किसी के बहकावे में न आके वो अपने तरीके से उस चीज़ को पेश करेगा। मतलब अगर तुमसे कोई कह भी रहा है कि उसने तुमको ऐसा कहा, तो जो मेच्योर व्यक्ति है वो कहेगा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अगर कोई सामने आके गाली भी देता है तो उस समय वह इतना ज़्यादा रिलैक्स रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि हमको ऐसे वक्त में क्या करना है, वह उस स्टेज से गुजर चुका है। तो इसमें क्या होता है, उसको ध्यान में बस इतना रखना है कि हाँ ठीक है, अभी तुम गाली दे लो, मेरा मूड अभी तुम्हारे ऊपर गुस्सा करने का नहीं है। तो जब भी मेरा ऐसा कुछ बनता है, जब भी मेरा टाइम आएगा तो मैं इसका उत्तर तुमको सूद समेत दे दूंगा। उसे यह पता है। तो मतलब अगर किसी के बहकावे में आके, किसी के चढ़ावे में आके कोई व्यक्ति किसी से बहस करता है तो अनमेच्योरिटी के सिम्टम्स हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि कोई व्यक्ति समय से पहले मेच्योर होने के लिए, तो इतने आसानी से कोई मेच्योर हो नहीं सकता। उसके लिए हमको तरह तरह के जो भी, जैसे दर्शन शास्त्र हो गया ना, और बहुत से मनोविज्ञान हो गया, और तरीके की किताबें हैं, इस किताबों को हमको पढ़ना चाहिए ना समय मिलते ही। तो इससे हमको क्या होगा, हमारी मानसिक भावनाएं, समाज के प्रति रहन सहन और कल्चर को हमको समझ में आएगा, लोगों का बिहेवियर ना, कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में कैसे सोचता है। तो ये मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र से हम इस चीज़ को सीख लेंगे कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में क्या सोच सकता है, क्या नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हमको बहकाने वाले भी बहुत आते हैं। जहाँ तक रही कि हमको इस कंडीशन में अपने परिवार को छोड़ के अगर बात करें, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो तुमको इसमें इन्वॉल्व होने से रोकेगा। हमारे माता पिता जो होते हैं, वो भी तुम्हारे समय में, जैसे जिस एज में हम लोग हैं, या फिर जो हमसे कम युवा वर्ग के लोग हैं, उनमें क्या होता है कि जो भावनाएं अभी पनप रही हैं, उनके माता पिता में पहले पनप चुकी होती हैं। तो क्या चाहते हैं कि उनके मन में एक चिंता होता है, उस चिंता को अपने मन में रख के वो बातें करते हैं कि जैसे अपने लड़के या लड़की को कहीं बाहर भेजे हैं, तो उनके मन में हमेशा एक ही बात रहती है कि इसमें ऐसे कोई गुण ना आए जो इसके लिए हानिकारक हो, क्योंकि वह उसके बारे में पहले से जानते हैं। तो ए मेच्योरिटी के सिम्टम्स हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने सहज भाव के हिसाब से अपने चीज़ों को अपने नियंत्रण के थ्रू क्या करे, उसको प्रकट करे, न कि किसी के बहकावे में आके, न किसी के प्रति इतना ज़्यादा विलीन हो जाए कि वह व्यक्ति उसके लिए कहीं ना कहीं आगे चल के किसी बड़ी वजह का कारण बने। तो ये सब अनमेच्योरिटी के सिम्टम हैं। तो मोटिवेशन देने के लिए, जैसे हमारे प्रति में, मुझे जहाँ तक लगता है कि मम्मी पापा या फिर भाई बहन या कुछ खास व्यक्तियों को छोड़कर और कोई नहीं चाहता कि आप इसके प्रति सचेत हों, क्योंकि हर व्यक्ति का यही नेचर है कि वह आपके सामने तो बहुत अच्छा रहेगा कि नहीं ठीक है, तुम करते रहो। हाँ, भले से उसके मन में क्या है, अंदर अंदर ही वह खुश होगा कि नहीं, अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मतलब ऐसी चीज़ें वो सोचता रहता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मोटिवेशन का सबसे सही तरीका, सही जो स्टेज होता है, वो हमको अपने माता पिता या अपने गुरुओं से मिलती है। तो इस तरीके के मोटिवेशन से ही हम आगे कुछ कर पाते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हर व्यक्ति को किसी न किसी माध्यम से अपने आप को हमेशा प्रतिदिन मोटिवेट करना चाहिए, और यह मोटिवेशन भी उसके मानसिक विकास को बढ़ावा देता है, जिससे वह किसी भी चीज़ के प्रति किसी सूझबूझ के साथ कदम बढ़ाएगा। जैसे अभी हमको कोई प्रॉब्लम है, तो हम अपने आप को आधे घंटे 1 घंटे का समय देके हम अपने आप को स्वतः समझाने का प्रयास करेंगे कि नहीं, चीज़ ये हमारे लिए गलत है, यह हमारे लिए सही है। इन सब तरीक़ों से हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कोई बात करने वाला नहीं है, तो हम शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को थोड़ा सा जैसे नॉर्मली समझा सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम में रिजल्ट कम है, तो कोई बात नहीं, हम आईने के सामने खड़े होकर, कोई बात नहीं, तुम इस बार नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अभी हम कर सकते हैं, अगले बार और अच्छा आंसर करेंगे।
तो इस तरीके से हमको स्वतः मोटिवेट करना चाहिए, जिससे हमारे मनोविकार पर किसी भी प्रकार का, मनोभावनाओं पर किसी भी प्रकार का विकार न पड़े, और इस तरीके से हम अपने दिमाग को एक अनमेच्योर व्यक्ति से मेच्योर व्यक्ति की तरफ ले जा सकते हैं। इसके लिए हमको स्वतः जागरूक होने की ज़रूरत है। मेच्योरिटी का कोई एज लिमिट नहीं है कि कोई व्यक्ति कब मेच्योर हो जाता है। कुछ व्यक्ति जिम्मेदारियों के साथ समय से पहले ही मेच्योर हो जाते हैं किसी कारणवश। तो बस ऐसे ही दिमाग में मेरे आया, तो मैंने सोचा आप लोगों से अपनी बात रखूं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।